नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेकी टीवी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फिर आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रूटिंग और जेल ब्रेकिंग। बेसिकली जेल ब्रेकिंग के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, उसके बारे में एक और नया वीडियो बनाऊंगा जो कि फ्यूचर में आपको मिलेगा। जेल ब्रेकिंग और रूटिंग में क्या कुछ जेल ब्रेकिंग और रूटिंग बेसिकली होता क्या है वो एक शब्द में बताऊंगा आपको। जैसे कि एप्पल के फोन्स में आप लोग जानते हो कि एप्पल के जो फोन्स होते हैं उसमें iOS आता है दोस्तों। iOS होता है एप्पल का अपना खुद का बनाया हुआ ओएस जो कि एंड्रॉयड नहीं है। और उस दूसरा आता है एंड्रॉयड जो कि गूगल का एक ओएस है दोस्तों। अब एंड्रॉयड में रूटिंग होता है और iOS का जो सिस्टम है वो जेल ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है। इस रूटिंग को ही अगर हम लोग iOS में कन्वर्ट करें तो फिर वो जेल ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है। रूटिंग का ही एक और नाम है जेल ब्रेकिंग, जो कि होता है iOS के लिए, और रूटिंग होता है एंड्रॉयड फोन्स के लिए दोस्तों। अब iOS का बात अभी तो नहीं करते, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लेना दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे रूटिंग के बारे में, रूट एक्सेस के बारे में। क्या होता है रूट एक्सेस, किस लिए ये लोग करते हैं, क्या कुछ होते हैं इसके फायदे और नुकसान, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करता हूँ दोस्तों रूट एक्सेस के बारे में। रूट एक्सेस होता क्या है और किस लिए ये लोग करते हैं। पहले बात करते हैं ये क्या है, रूट एक्सेस क्या है। रूट एक्सेस बेसिकली है एक मेथड है। आप जब अपना ब्रांड न्यू एंड्रॉयड फोन खरीद कर लाते हो तब उसमें आपको काफी सारे लिमिटेशंस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा एक एंड्रॉयड ओएस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आप खुद से कुछ कस्टमाइजेशन उसमें नहीं कर सकते। कुछ चीजों में आपको लिमिटेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि कस्टम थीम्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहो, थर्ड पार्टी थीम्स आपको इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहो उसमें तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर यही सब होते हैं रूटिंग के मतलब कारण। बेसिकली ये सब आपको रोकते हैं और एंड्रॉयड का सिस्टम तब पूरा लॉक्ड होता है, जो कि आपको ज्यादा लिमिटेशंस में रखता है। नहीं ये करना नहीं है और ये करना भी नहीं है। बेसिकली उस कंपनी ने जैसा आपको फोन दिया है तो फिर उसमें जो सिस्टम वो उन लोगों ने करके दिया है तो फिर उसमें ही आपको रहना है। उसके बाहर अगर आपको जाना है तो फिर रूट एक्सेस करना पड़ेगा। अगर रूट एक्सेस नहीं किया तो फिर उसमें ही आपको लिमिटेशंस में रहना है और वहीं पे काम बिंदास फसकस हो जाता है दोस्तों। बेसिकली रूट एक्सेस लोग क्यों करते हैं। रूट एक्सेस करने का मतलब है वो जो लिमिटेशंस है दोस्तों, उन लिमिटेशंस को तोड़ देना। अब लिमिटेशंस को तोड़ देने का मतलब है अपने फोन का पूरा कंट्रोल, उस सिस्टम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जब अपने हाथ में पूरा वो सिस्टम का जिम्मेदारी लोगे या फिर पूरा कंट्रोल आपका फोन का अपने हाथ में लोगे तो फिर आपके हाथ में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाएंगे दोस्तों। सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं। बेसिकली जब आपका एंड्रॉयड फोन नया होता है, रूटेड नहीं होता, इसलिए उसमें बहुत सा टाइट सिक्योरिटी रहता है बेसिकली। अब वो टाइट सिक्योरिटी किस काम आता है। थर्ड पार्टी कोई ऐप अगर इंस्टॉल करते हो आप, वो इंस्टॉल नहीं होगा। अगर कुछ मेलवेयर या फिर वायरस डिटेक्ट हुआ उसमें तो फिर वो इंस्टॉल नहीं होगा। सिक्योरिटी उसे वहीं पे रोक देगा, खत्म हो गया बात। और वायरस अगर आता है आपका किसी भी आउट ऑफ सोर्स नेट से तो फिर वो भी एंड्रॉयड में इंस्टॉल नहीं होगा अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो। अब बात करते हैं रूटेड के बारे में। रूट अगर हो चुका है आपका फोन तो फिर अगर आप समझ लीजिए कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रहे हो ऐप, तो उस पर आपको रूट एक्सेस अगर है आपके फोन में तो फिर उसमें अगर कुछ वायरस भी होगा तो फिर एंड्रॉयड वो नहीं डिटेक्ट करता कुछ टाइम पे। मतलब अगर रूट एक्सेस होगा तो फिर, और कोई वायरस अगर आ जाता है आपके फोन में वो भी नहीं डिटेक्ट करेगा आपका एंड्रॉयड डिवाइस। अब ये कुछ इश्यूज आते हैं, उसके भी अलावा कुछ इश्यूज है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो फिर ये था रूट एक्सेस, बेसिकली रूट एक्सेस करने का मतलब। अब बेसिकली बात करते हैं रूट एक्सेस के कुछ फायदे क्या होते हैं। रूट एक्सेस अगर कर लिया आपने दोस्तों तो फिर बेसिकली एक फायदा आपको होता है कि आप जैसे कि समझ लीजिए आपका फोन एंड्रॉयड किटकैट पे चल रहा है, आपके कंपनी ने या फिर आपके ब्रांड ने, जो कि फोन का ब्रांड होता है, उस फोन के ब्रांड ने आपको कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया, अपग्रेड भी नहीं देता, छोड़ दीजिए उस बात को, और नहीं भी देगा शायद फ्यूचर में। तो फिर आप उस मामले में क्या कर सकते हो, अपने फोन को रूट कर सकते हो अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है तो फिर। और अपने फोन को अपर एंड्रॉयड वर्जन में, जो कि करंट है, जैसे कि एंड्रॉयड न्यूगट है अभी चल रहा है, तो उस अपग्रेड वर्जन में अपने फोन को अपडेट कर सकते हो दोस्तों रूट एक्सेस के मदद के सहारे में। ये तो हो गया एक अपॉर्चुनिटी। और दूसरा क्या है, दूसरा बेसिकली होता है दोस्तों बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे फोन में, जो कि समझ लीजिए मेरा एंड्रॉयड किटकैट है या फिर लॉलीपॉप है, तो फिर मार्शमेलो के जो फीचर्स होते हैं या फिर एंड्रॉयड नोगट के जो फीचर्स होते हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे अगर मुझे ब्रांड या फिर कंपनी अपडेट नहीं देता। तो फिर मैं रूट एक्सेस की मदद से उन फीचर्स को ला सकता हूँ, उन फीचर्स को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकता हूँ दोस्तों, बिना किसी हिचकिचाहट के।
अब बेसिकली ये होते हैं कुछ दो फायदे मैंने बताए। अब नुकसान की अगर बात करें, नुकसान तो बहुत है, लेकिन फायदे भी कुछ है। फायदे कुछ है, अगर मतलब आप डेवलपर की नॉलेज अगर रखते हो तो फिर रूट एक्सेस के मामले में तो फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रूट अगर कर लिया अपने फोन को तो फिर। लेकिन कुछ अगर लिमिटेशंस भी है इसमें, या फिर कुछ अगर खतरे भी है रूटिंग करने के वक्त। समझ लीजिए आपको लगता है कि आपका ओएस पुराना है, आपको अपडेट करना चाहिए, तो फिर अगर आपने रूट एक्सेस कर लिया, समझ लीजिए कोई भी छोटी सी अगर गलती हो गई दोस्तों, तो फिर आपका फोन हार्ड ब्रेक हो सकता है। हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक दो ब्रेक्स होते हैं दोस्तों। बेसिकली हार्ड ब्रेक कहते हैं उसको, जो कि अगर आपका फोन बेसिकली बिल्कुल बंद पड़ गया हो तो फिर उसे हार्ड ब्रेक कहते हैं बेसिकली हम लोग। और सॉफ्ट ब्रेक कौन सा है दोस्तों? हार्ड ब्रेक मतलब हार्डवेयर का ब्रेक बेसिकली। हार्डवेयर अगर ब्रेक हो गया आपका या फिर खराब हो गया तो फिर उसे कहते हैं हार्ड ब्रेक। और सॉफ्ट ब्रेक किसे कहते हैं दोस्तों? सॉफ्ट ब्रेक मतलब बूट लूप। बूट लूप मतलब क्या होता है? अगर आपका फोन समझ लीजिए आपने रूट किया है तो फिर रिबूट लेता है अपना, आपका फोन जो सिस्टम है रिबूट लेता है। अब रिबूट करने के वक्त जो बूट लोडर आता है, बूट का स्क्रीन सैमसंग का कुछ ऐसे आता है, तब उस वक्त आप देखोगे कि आपका जो लोगो आता है सैमसंग का वो सिर्फ वही दिखा रहा है, घंटे पर घंटे सिर्फ वही लोगो आ रहा है, लेकिन आपका फोन ओपन नहीं हो रहा। तो फिर उस सिचुएशन को हम कहेंगे बूट लूप दोस्तों। अब इन मामलों में अगर आप फंस जाओ तो फिर अगर आपके पास डेवलपर की नॉलेज नहीं है, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप बिल्कुल भी रूट एक्सेस को ट्राई ना करें। बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज आपने गेन कर ली है इस बारे में, अगर आप जानते हो कि बूट लूप से कैसे लड़ा जाए, बूट लूप से कैसे निकलते हैं, या फिर कैसे इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो फिर आप ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है इन बारे में तो फिर ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ो इंटरनेट पे पहले इस बारे में, फिर करो, नहीं तो बहुत बड़े मुसीबत में आप लोग फंस सकते हो। अब ये हो गया रूटिंग का, जो रूट का एक्सेस होता है, प्रोसेस होता है वो। अब दूसरा होता है दोस्तों, बेसिकली ये था एक खतरा, और दूसरा एक खतरा जो होता है वो है ब्रांड्स का दोस्तों। फोन्स की कुछ वारंटी होती है दोस्तों, जैसे कि एप्पल के फोन्स पे या फिर एंड्रॉइड के फोन्स पे हमें दिखता है कि अगर आपने अपने फोन को हार्ड ब्रेक कर लिया या फिर कुछ इशू आ गया तो फिर वो लोग देख देंगे, उस इशू को ठीक कर देंगे। या फिर सॉफ्टवेयर का समझ लीजिए कुछ इशू हो गया तो फिर वो ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने फोन को रूट किया है तो बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके वारंटी को वहीं पर खत्म समझ लेते हैं। लेकिन अगर आपने समझ लीजिए अपने फोन को रूट कर दिया तो फिर वहीं पे आपका वारंटी खत्म। आपका वारंटी खत्म मतलब वो आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देंगे। फ्यूचर में अगर कोई आप पैसे देते हो उतना, तो फिर शायद आपको वो सपोर्ट मिल जाएंगे अपने कंपनी के ब्रांड से, आई मीन ब्रांड से, जो कि मोबाइल फोन की कंपनी है उसके ब्रांड से। अब दोस्तों बेसिकली बात करें तो ये दो बेसिकली लिमिटेशंस थे। और भी लिमिटेशंस हैं दोस्तों। रूट एक्सेस अगर हो गया एक बार तो फिर आपका जो फोन का सिक्योरिटी है उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। समझ लीजिए कोई भी अगर मैलवेयर अटैक हो गया या फिर कुछ इश्यूज आ गए आपके फोन में, तो फिर वो होता है रूट एक्सेस के लिए। रूट एक्सेस एक ऐसा चीज है दोस्तों जो कि आपके फोन को बिल्कुल खुला छोड़ देता है। कुछ भी हो सकता है आपके फोन में, कोई भी वायरस आके अटैक कर सकता है, कुछ भी रैंसमवेयर आ गया, आपका फोन उसे नहीं प्रोटेक्ट करेगा। अपने फोन को, खुद को बेसिकली अपने सिस्टम को नहीं प्रोटेक्ट करता तब आपका फोन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इसके लिए सिक्योरिटी भी आपके ही हाथ में होती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं बेसिकली अपग्रेड्स के बारे में। अपग्रेड समझ लीजिए एक आपका Xiaomi के जो फोन्स होते हैं या फिर कुछ और एंड्रॉइड फोन्स होते हैं जो कि बहुत देर देर तक अपडेट्स देते हैं। तो फिर अगर आपने फोन को आपको जल्दी है अपग्रेड की, तो फिर आपने रूट कर लिया है एक बार, तो फिर आपके फोन में ऑफिशियल अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे दोस्तों पूरी तरह से। मतलब आपने अपने फोन को रूट कर लिया, इसलिए उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। और जो OTA थ्रू अपडेट है, ओवर थ्रू एयर जो अपडेट है, वो मेथड का जो लिंक होता है दोस्तों, वो जो मेथड होता है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से। तो फिर इस वजह से आपके फोन में कोई अपडेट नहीं आता। हाँ, अगर आप अपने फोन का जो ऑफिशियल रोम है उसे अगर फिर से इंस्टॉल कर लो, अपने फोन को अनरूट कर लो, तो फिर शायद आपको अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन जब तक आपका फोन रूटेड है, आपको कंपनी से या फिर ब्रांड से कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने फोन को रूट कर चुके हो। और रूटेड फोन्स के लिए वो लोग अपडेट नहीं बनाते, वो लोग बनाते हैं अनरूटेड कुछ फोन्स के लिए अपडेट्स। अब बात करते हैं बेसिकली नॉर्मल जनरेशन के फोन्स के बारे में। रूट हम लोग क्यों करते थे दोस्तों? बेसिकली कुछ कस्टमाइजेशन के लिए, कस्टम रोम के लिए, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए जो कि हमें लगता था। और अभी जो फोन्स निकलने शुरू हुए हैं, Xiaomi के समझ लीजिए, Lenovo के समझ लीजिए, तो वो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ आते हैं। समझ लीजिए एक जनरेशन पुराना, जैसे कि अभी एंड्रॉइड नोगट चल रहा है, तो फिर Redmi 4 जो रिलीज हुआ था वो एंड्रॉइड मार्शमेलो के साथ रिलीज हुआ था दोस्तों। अब एंड्रॉइड जो मार्शमेलो के साथ, कुछ फोन्स ऐसे होते हैं दोस्तों बेसिकली
जो कि अभी नोगट चल रहा है। तो अगर वो लोग अपना फ़ोन लॉन्च करेंगे तो फिर मार्शमैलो के साथ लॉन्च करते हैं दोस्तों। तो ये एक जनरेशन पुराना एंड्रॉयड है, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन आपको इतना मिल जाता है कि आपको रूट करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ यूजर्स होते हैं जो जिन्हें स्टॉक एंड्रॉयड इतना पसंद होता है कि वो कोई अदर कंपनी का यूआई, जैसे कि सैमसंग का हो गया टचविज, एमआई का हो गया एमआई यूआई, और भी कुछ यूआई होते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। तो उनके लिए रूटिंग जरूरी होती है। उनके लिए अगर उनके पास डेवलपर नॉलेज है उस बारे में रूटिंग के लिए, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इन बारे में, ये रूट क्या होता है, रूट कैसे होता है, अगर रूट में कुछ खराबी आ गई, मतलब करते करते अगर सॉफ्ट ब्रिक हो गया मेरा फोन, बूट लूप में चला गया, या फिर कुछ खराब हो गया आपका फोन का, तो फिर कैसे उसे रिपेयर करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर जरूर से आप रूट प्लीज एक्सेस ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है और आप भी। तो यही था कुछ रूटिंग के बारे में नॉलेज। और दोस्तों एक और बात थी, कुछ सिटीज़ में, कुछ कंट्रीज में बेसिकली रूटिंग या फिर जेल ब्रेकिंग जो है ये प्रोसेस, वो बैंड कर दिया गया है बेसिकली। अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हो, वो आपको एक्सेस नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप अपने फ़ोन को रूट करो। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज में आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो, जेल ब्रेक कर सकते हो, कुछ भी है, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा राइट होता है। लेकिन कुछ कंपनी के ब्रांड होते हैं, जो मैंने कहा कि जब आप अपने फोन को रूट करते हो तभी के तभी आपकी जो पॉलिसीज होती है वो पॉलिसीज वहीं पे खत्म हो जाती है। रूट करने के बाद अगर आप रूटेड फोन लेके जाओगे सर्विस सेंटर और कहोगे कि इसे ठीक करना है, तो फिर वो लोग ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूटेड है। अगर रूटेड नहीं होता तो फिर शायद वो ठीक कर देते, क्योंकि वो वारंटी के अंदर पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर रूटेड हो गया एक बार तो फिर वो वारंटी से बाहर चला जाता है, मतलब आपको वारंटी जो है वही पे खत्म हो जाता है दोस्तों। तो यही था कुछ रूटिंग के बारे में नॉलेज दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस देखना है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसे वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मतलब पसंद आएंगे या फिर मुझे बनाना चाहिए। तो फिर आज के लिए वीडियो खत्म है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।